आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गार्डनिंग टूल्स के बारे में सिखाऊंगा कि क्या होते हैं गार्डनिंग टूल्स, कितने अलग अलग तरह के गार्डनिंग टूल्स मार्केट में मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूल की जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है ट्रवल। जो ट्रवल होता है ये अलग अलग साइजेस में मार्केट में मिल जाता है। ट्रवल का जो मेन फंक्शन है, ट्रवल को इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को या खाद को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। अगर आपने किसी गमले में खाद डालनी है तो आप ट्रवल की मदद से खाद को उठा करके उसके गमले में डाल सकते हो, या फिर अगर आपने मिट्टी के अंदर एरिएशन करना है, अगर आपने मिट्टी आपकी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसमें एरिएशन करने के लिए कुछ गड्ढे इस तरह से करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आप ट्रवल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ट्रवल का जो इस्तेमाल है वो आप गड्ढे खोदने के लिए भी, अगर आपने छोटा गड्ढा बनाना है, कोई आपने बल्ब को प्लांट करना है मिट्टी के अंदर, या फिर कोई आपने एक प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी ट्रवल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे जो वीड्स होते हैं, वीड्स हमारे गमले में उग जाते हैं, उसको उखाड़ने के लिए खुरपी की तरह भी आप ट्रवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है गार्डनिंग में। अगला जो टूल है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेक। तो जो रेक होता है इसका मेन फंक्शन है मिट्टी की जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनको ऊपर लाना और ऊपर वाली लेयर्स को नीचे की तरफ ट्रांसफर करना। तो मिट्टी को बेसिकली अगर आपने स्टर करना है तो उसके लिए रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के अंदर कभी कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, कोई भी खाद मिलाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए भी हम रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो रेक का इस्तेमाल करते हैं सॉइल टिलिंग के लिए। जैसे अगर आपने कोई बीज लगाने हैं गमले में, पुरानी मिट्टी रखी हुई है, पुराना गमला है, तो उसके अंदर अच्छी तरह से आप मिक्स कर सकते हैं, मिट्टी को वापस से ढीला कर सकते हैं ताकि मिट्टी वापस से सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए आप रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो टीथ होते हैं, इसके जो दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड हैं, तो उस वजह से ये ऐसी जगह भी चला जाता है जहाँ पर हमारा जो पहले जिसकी हमने ट्रवल की बात करी थी, जहाँ पर वो भी नहीं जा पाता। और काफ़ी सारे जो वीड्स होते हैं मिट्टी के अंदर उनको भी उखाड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा किसी रूट बाउंड प्लांट को जब हम एक छोटे गमले में से बड़े गमले की तरफ उसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पर उसके रूट बाउंड में से कंकड़ या बड़े पत्थर को हटाने के लिए भी हम रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना जड़ों को डैमेज करे। अगला जो टूल है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वीडर। ये 3rd नंबर पर आता है आज के लिस्ट में, और इसका इस्तेमाल जो है आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के अंदर से जो वीड्स होते हैं उनको निकालने के लिए। तो जो वीडर है ये काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। अगर जो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं मिट्टी के नीचे, तो वो क्या होता है कि हम उसे ट्रवल की मदद से या फिर किसी खुरपी की मदद से जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका प्लांट तो निकल जाता है, लेकिन जो वीड का नीचे की जड़ है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं, जिस वजह से वीड्स बार बार से उगते रहते हैं। तो उस केस में हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं वीडर का, ताकि जो गहराई में जाके वो पूरी की पूरी जड़ को ऊपर से उखाड़ ले। वीडर जो है उसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी पतला है और पॉइंटेड है। इसका आप जिसका पॉइंट देखोगे वी शेप का है, तो उसका पॉइंट जो है काफ़ी प्रिसाइज है। तो जब आप इसे गमले में से कोई स्पेसिफिक जो वीड्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल ट्रवल की मदद से, नॉर्मल खुरपी की मदद से अगर आप कोशिश करेंगे वीड्स को निकालने में, तो कई बार जो हमारा एक्चुअल प्लांट जो लगा हुआ होता है उसकी जड़ों को भी हम डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। तो वीडर का इस्तेमाल यही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतला और प्रिसाइज होता है, तो इसीलिए हम अपने मेन प्लांट को बिना डैमेज करे भी वीड्स को निकाल सकते हैं। अगला जो टूल आज की लिस्ट में 4th नंबर पर आता है उसका नाम है प्रूनिंग शेयर्स। तो अक्सर हमें गार्डनिंग में प्लांट्स की स्टेम्स को काटने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम जो है प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करने के लिए प्लांट्स की स्टेम्स को काटते हैं, या फिर हमारा प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, उस वजह से भी हमें उसकी जो है कटिंग कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें जो है प्रूनिंग शेयर्स की ज़रूरत आती है। अगर आप नॉर्मल कैंची से कई बार जो स्टेम्स को काटने की कोशिश करेंगे तो हमारी कैंची ही टूट सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं कुछ स्टेम्स। तो इसलिए जो प्रूनिंग शेयर्स हैं उनका जो इनका ब्लेड है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी स्टेम्स को भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रिसाइजली काट सकती हैं। तो ये तो एक मस्ट हैव टूल है। इसके अलावा आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो टूल जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है स्पेडिंग फोर्क। स्पेडिंग फोर्क जो है उसको आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर वर्टिकली जो है ब्लेड्स उसके होते हैं, वर्टिकल ब्लेड्स होते हैं उसके अंदर। और ये जो मेरे पास वैरायटी है स्पेडिंग फोर्क की, इसके अंदर 3 ब्लेड्स हैं। ये कई बार मार्केट में 4 ब्लेड्स वाला भी मिलता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिट्टी के अंदर जो क्लम्प्स बन जाते हैं पत्थर की तरह से, काफ़ी जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और जिनको तोड़ा नहीं जा सकता बहुत आसानी से, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी वापस से ढीली हो सके, मिट्टी वापस से लूजन अप करने के लिए मिट्टी को, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेडिंग फोर्क जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर कई बार कोई पुराना प्लांट है जिसको आपने निकालना है मिट्टी में से, लेकिन उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप चली गई हैं और उसे निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप स्पेडिंग फोर्क को जो है लेवरेज एक्शन की मदद से स्पेडिंग फोर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने प्लांट्स को निकालने के लिए।
अगला जो टूल है आज की लिस्ट में 6 नंबर पर, वो एक ऐसी चीज है जो कि सभी गार्डनर्स के पास, जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनके पास होनी ही चाहिए। तो उसका नाम है ग्लव्स। तो अक्सर जो है हम गार्डनिंग में अपने हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को रखने में हाथों का इस्तेमाल करते हैं। किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करना हो तब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथों का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन कई बार जो है हमारे जो नाखून होते हैं उनके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी भरने लगती है अगर आप बिना ग्लव्स के गार्डनिंग करें तो जो कि हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं। कई बार हमारे हाथों पर छोटे कट्स होते हैं जिसके अंदर मिट्टी या खाद लगने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए रबर ग्लव्स का हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया 6 गार्डनिंग टूल्स, 6 गार्डनिंग के ऐसे इक्विपमेंट जिसका फंक्शन आपको मैंने बताया कि क्या क्या फंक्शन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गार्डनिंग टूल्स के बारे में सिखाऊंगा कि क्या होते हैं गार्डनिंग टूल्स, कितने अलग अलग तरह के गार्डनिंग टूल्स मार्केट में मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूल की जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है ट्रवल। जो ट्रवल होता है ये अलग अलग साइजेस में मार्केट में मिल जाता है। ट्रवल का जो मेन फंक्शन है, ट्रवल को इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को या खाद को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। अगर आपने किसी गमले में खाद डालनी है तो आप ट्रवल की मदद से खाद को उठा करके उसके गमले में डाल सकते हो। या फिर अगर आपने मिट्टी के अंदर एरिएशन करना है, अगर आपने मिट्टी आपकी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसमें एरिएशन करने के लिए कुछ गड्ढे इस तरह से करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आप ट्रवल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ट्रवल का जो इस्तेमाल है वो आप गड्ढे खोदने के लिए भी, अगर आपने छोटा गड्ढा बनाना है, कोई आपने बल्ब को प्लांट करना है मिट्टी के अंदर या फिर कोई आपने एक प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी ट्रवल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे जो वीड्स होते हैं, वीड्स हमारे गमले में उग जाते हैं, उसको उखाड़ने के लिए खुरपी की तरह भी आप ट्रवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है गार्डनिंग में। अगला जो टूल है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेक। तो जो रेक होता है इसका मेन फंक्शन है मिट्टी की जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनको ऊपर लाना और ऊपर वाली लेयर्स को नीचे की तरफ ट्रांसफर करना। तो मिट्टी को बेसिकली अगर आपने स्टर करना है तो उसके लिए रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के अंदर कभी कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, कोई भी खाद मिलाते हैं तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए भी हम रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो रेक का इस्तेमाल करते हैं सॉइल टिलिंग के लिए। जैसे अगर आपने कोई बीज लगाने हैं गमले में, पुरानी मिट्टी रखी हुई है, पुराना गमला है, तो उसके अंदर अच्छी तरह से आप मिक्स कर सकते हैं, मिट्टी को वापस से ढीला कर सकते हैं ताकि मिट्टी वापस से सॉफ्ट हो जाए। उसके लिए आप रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो टीथ होते हैं, इसके जो दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड हैं, तो उस वजह से ये ऐसी जगह भी चला जाता है जहाँ पर हमारा जो पहले जिसकी हमने ट्रवल की बात करी थी जहाँ पर वो भी नहीं जा पाता। और काफ़ी सारे जो वीड्स होते हैं मिट्टी के अंदर उनको भी उखाड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा किसी रूट बाउंड प्लांट को जब हम एक छोटे गमले में से बड़े गमले की तरफ उसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पर उसके रूट बाउंड में से कंकड़ या बड़े पत्थर को हटाने के लिए भी हम रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना जड़ों को डैमेज करे। अगला जो टूल है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वीडर। ये 3rd नंबर पर आता है आज के लिस्ट में और इसका इस्तेमाल जो है आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के अंदर से जो वीड्स होते हैं उनको निकालने के लिए। तो जो वीडर है ये काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। अगर जो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं मिट्टी के नीचे, तो वो क्या होता है कि हम उसे ट्रवल की मदद से या फिर किसी खुरपी की मदद से जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका प्लांट तो निकल जाता है, लेकिन जो वीड का नीचे की जड़ है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं, जिस वजह से वीड्स बार बार से उगते रहते हैं। तो उस केस में हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं वीडर का, ताकि जो गहराई में जाके वो पूरी की पूरी जड़ को ऊपर से उखाड़ ले। वीडर जो है उसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी पतला है और पॉइंटेड है। इसका आप जिसका पॉइंट देखोगे वी शेप का है, तो उसका पॉइंट जो है काफ़ी प्रिसाइज है। तो जब आप इसे गमले में से कोई स्पेसिफिक जो वीड्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल ट्रवल की मदद से, नॉर्मल खुरपी की मदद से अगर आप कोशिश करेंगे वीड्स को निकालने में, तो कई बार जो हमारा एक्चुअल प्लांट जो लगा हुआ होता है उसकी जड़ों को भी हम डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। तो वीडर का इस्तेमाल यही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतला और प्रिसाइज होता है, तो इसीलिए हम अपने मेन प्लांट को बिना डैमेज करे भी वीड्स को निकाल सकते हैं। अगला जो टूल आज की लिस्ट में 4th नंबर पर आता है उसका नाम है प्रूनिंग शेयर्स। तो अक्सर हमें गार्डनिंग में प्लांट्स की स्टेम्स को काटने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम जो है प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करने के लिए प्लांट्स की स्टेम्स को काटते हैं, या फिर हमारा प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, उस वजह से भी हमें उसकी जो है कटिंग कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें जो है प्रूनिंग शेयर्स की ज़रूरत आती है। अगर आप नॉर्मल कैंची से कई बार जो स्टेम्स को काटने की कोशिश करेंगे तो हमारी कैंची ही टूट सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं कुछ स्टेम्स। तो इसलिए जो प्रूनिंग शेयर्स हैं उनका जो इनका ब्लेड है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी स्टेम्स को भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रिसाइजली काट सकती हैं। तो ये तो एक मस्ट हैव टूल है। इसके अलावा आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो टूल जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है स्पेडिंग फॉर्क।
स्पेडिंग फोर्क जो है उसको आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर वर्टिकली जो है ब्लेड्स उसके होते हैं, वर्टिकल ब्लेड्स होते हैं उसके अंदर। और ये जो मेरे पास वैरायटी है स्पेडिंग फोर्क की, इसके अंदर 3 ब्लेड्स हैं। ये कहीं पर मार्केट में 4 ब्लेड्स वाला भी मिलता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिट्टी के अंदर जो क्लम्प्स बन जाते हैं पत्थर की तरह से, काफ़ी जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और जिनको तोड़ा नहीं जा सकता बहुत आसानी से, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी वापस से ढीली हो सके, मिट्टी वापस से लूजन अप करने के लिए मिट्टी को, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेडिंग फोर्क जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर कई बार कोई पुराना प्लांट है जिसको आपने निकालना है मिट्टी में से, लेकिन उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप चली गई हैं और उसे निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप स्पेडिंग फोर्क को जो है लेवरेज एक्शन की मदद से स्पेडिंग फोर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने प्लांट्स को निकालने के लिए। अगला जो टूल है आज की लिस्ट में 6 नंबर पर, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी गार्डनर्स के पास, जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनके पास होनी ही चाहिए, तो उसका नाम है ग्लव्स। तो अक्सर जो है हम गार्डनिंग में अपने हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को रखने में हाथों का इस्तेमाल करते हैं। किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करना हो तब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथों का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन कई बार जो है हमारे जो नाखून होते हैं उनके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी भरने लगती है अगर आप बिना ग्लव्स के गार्डनिंग करें तो जो कि हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं। कई बार हमारे हाथों पर छोटे कट्स होते हैं जिसके अंदर मिट्टी या खाद लगने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए रबर ग्लव्स का हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया 6 गार्डनिंग टूल्स, 6 गार्डनिंग के ऐसे इक्विपमेंट जिसका फंक्शन आपको मैंने बताया कि क्या क्या फंक्शन